हेलो बेटा, वेलकम टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अनुज बंसल। चलिए बेटा, अभी अपने ने पिछली वीडियो में बात करी थी किसकी, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी की। और उसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगली वीडियो में अपने लोग करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग यूटिलिटी एनालिसिस, और उसमें हम पढ़ेंगे दो टॉपिक। और दो टॉपिक कौन से हैं बेटा? वो दो टॉपिक हैं हमारे, वन कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस। तो आइए देखते हैं क्या है वन कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस। तो अभी अपना टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसमें अपने पढ़ रहे हैं वन कमोडिटी केस। सर, ये वन कमोडिटी केस से क्या मतलब है? तो मेरे बेटे, वन कमोडिटी केस से मतलब है कि हम ऐसा मानेंगे कि जो कंज्यूमर है ना, वो केवल अभी एक कमोडिटी को यूज कर रहा है। यहां पर हमारी एक अजम्पशन होती है दैट कंज्यूमर इज यूजिंग और कंज्यूमिंग ओनली वन कमोडिटी। केवल एक कमोडिटी को यूज किया जा रहा है, और उस कमोडिटी को मान लो लेट इट बी कमोडिटी एक्स। ठीक है बेटा, उसको अपने ने क्या माना है? कमोडिटी एक्स अपने ने माना है। तो बेटे अब ना यहां पर हम देखेंगे, हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। कमोडिटी एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी बेटा मतलब सेटिस्फैक्शन फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा वो कितना होगा, उसे कहेंगे आप मार्जिनल यूटिलिटी। तो मेरे बेटे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स को मान लो mu एक्स। क्या माना है उसको हमने माना mu एक्स। ऐसे ही बेटा, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स को हमने मान लिया px। देखिए, p फॉर प्राइस एंड x इज द कमोडिटी, की प्राइस ऑफ कमोडिटी x। अब ये दो चीजें तो ठीक है सर, हमें पहले से पता है कि भाई कोई भी कमोडिटी होगी तो उसका प्राइस भी होगा, और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट अपने लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, जो अगली बात लिख रहे हैं, ये थोड़ी सी नई है। हम लिख रहे हैं यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, सर ये क्या नई चीज आ गई? मार्जिनल यूटिलिटी तो अपने को पता है कि एडिशन ऑफ वन होगा सर, या वन की केवल एक यूनिट की बात करेंगे, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या है? तो बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब, यानी कि अगर हम बात करें MUM की, तो इसका मतलब होगा बेटा वैल्यू ऑफ ₹1 फॉर द कंज्यूमर। बेटा, कोई भी कंज्यूमर होगा, मैंने क्या कहा? कोई भी कंज्यूमर होगा, तो बेटे उसके लिए ना ₹1 की कुछ वैल्यू होगी, उसके लिए ₹1 की कुछ कीमत होगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति हैं राम, और राम कहते हैं कि सर मेरे लिए ना, राम कहते हैं कि मेरे लिए ₹1 का मतलब है 1 स्वीट, एक टॉफी। राम कहते हैं मेरे लिए ₹1 का मतलब है एक टॉफी। और मोहन कहते हैं कि साहब मेरे लिए ₹1 का मतलब है 2 स्वीट, 2 टॉफी। ठीक, तो बेटा समझिएगा, ये स्वीट जो है ना, इसको अपने यूटिलिटी कह रहे हैं। यूटिलिटी की जगह समझने के लिए हमने टर्म यूज करी है भी स्वीट। ये कह रहे हैं, राम कहता है कि साहब मैं चाहता हूं कि अगर मैं ₹1 खर्च करूं तो मुझे एक टॉफी मिले, या एक यूटिल के बराबर सेटिस्फैक्शन मिले। और वहीं मोहन कहता है
कि साहब मेरे लिए तो 1 रुपए का मतलब होता है कि मेरे को 2 टॉफी मिले, मेरे को 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिले। अब जब राम ने कहा ना कि मेरे लिए तो 1 रुपए का मतलब 1 टॉफी है या 1 यूटिल्स है, ठीक है, तो बेटे एक बात समझ लीजिएगा, तब राम के लिए ये जो 1 रुपी इक्वल्स टू 1 यूटिल्स है ना, ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब चाहे वो टॉफी खाए, चाहे वो चॉकलेट खाए, चाहे वो कुछ भी खाए, उसके लिए कांस्टेंट रहेगा कि उसे 1 रुपए में 1 यूटिल्स चाहिए। और मोहन के लिए मोहन का कांस्टेंट रहेगा कि उसको 1 रुपए में 2 यूटिल्स चाहिए। मींस मैं क्या कह रहा हूं अभी, मैं कह रहा हूं बेटे कि राम के लिए उसका MUM कांस्टेंट रहेगा, मोहन के लिए उसका MUM कांस्टेंट रहेगा। ठीक, हाँ दोनों का अलग हो सकता है, दोनों का अलग अलग हो सकता है, हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए उसका सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये बात हुई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की। बेटे ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है ना, ये आपको अभी 2 कमोडिटी केस में भी चाहिएगा, और 2 कमोडिटी केस समझने के लिए आपको 1 कमोडिटी केस बड़ा अच्छे से आना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा इसको कि 1 कमोडिटी केस कैसे काम कर रहा है। ठीक, अब ये 3 चीजों की अपने को रिक्वायरमेंट है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब बेटा इन तीनों चीजों के मिलने के बाद अब हम समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। अभी हमने देखा व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो हमें समझ में आ गया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है कि कस्टमर को, कंज्यूमर को 1 रुपए से कितना सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। ठीक बेटा, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे बेटे 1 कमोडिटी केस की। तो बेटा 1 कमोडिटी केस क्या है समझेंगे। बेटा देखो, सेटिस्फैक्शन मिलना है, कस्टमर कहता है कि सर देखो मैं पैसे खर्च कर रहा हूं बाजार में, और जब मैं पैसे खर्च कर रहा हूं बाजार में तो मुझे सेटिस्फैक्शन पूरा चाहिए। ठीक है साहब, पूरा ही मिलेगा, अधूरा सेटिस्फैक्शन हम आपको नहीं दिलवाएंगे। तो 1 कमोडिटी केस कहता है कि अगर कस्टमर के लिए MUX अपॉन PX बराबर हो जाए MUM के, अगर कस्टमर का MUX डिवाइडेड बाय PX बराबर हो जाए MUM के, तो कस्टमर कहेगा कि साहब मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया। तब कस्टमर क्या कहेगा, साहब मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया। हो सकता है कि कंडीशन बन जाए MUX डिवाइडेड बाय PX नॉट इक्वल्स टू MUM। कंडीशन ये भी बन सकती है बेटा, अगर कंडीशन किसी भी एंगल से ये बन जाए तो हम कहेंगे कि कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड, और अगर कंडीशन ये बन जाए तो हम कहेंगे दैट द कस्टमर इज सेटिस्फाइड, द कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड। अब बेटे देखो, ये बात तो हो गई कि ठीक है सर, हम चेक कर लेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को हमने जब डिवाइड किया प्राइस ऑफ एक्स से, ठीक, अगर वो मेरे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर आ जाता है तो सर कस्टमर सेटिस्फाइड मान लेंगे। ये काम कैसे कर रहा है ये समझिएगा। देखो बेटे, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के अलावा कुछ नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स है। हम यहां पर निकालेंगे वैल्यू ऑफ 1, 1 रुपए की वैल्यू निकाल लो। कस्टमर ने 5 रुपए खर्च करे और उसको 25 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। कस्टमर ने 5 रुपए खर्च करे और उसको 25 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला उस कमोडिटी से। तो देखिए प्राइस कितना हुआ 5 रुपीज, और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई उस कमोडिटी की 25, क्योंकि उसको उस यूनिट से सेटिस्फैक्शन मिला 25 का, और उसने उसके लिए पे किया है कितना, उसने उसके लिए पे किया है 5 रुपीज। तो बेटे देखो 25 डिवाइडेड बाय 5 ये हुआ 5। अगर कस्टमर का MUM भी है 5, वो कहता है कि साहब मुझे 1 रुपया खर्च करके
5 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो कस्टमर हो गया सेटिस्फाइड, कस्टमर हो गया सेटिस्फाइड। लेकिन अगर कस्टमर कहता है कि नहीं भाई नहीं, मेरे लिए तो ये 6 होना चाहिए था, तो आप कहोगे कि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तब ये कंडीशन बनेगी। तो ये तो अगर हो गया तो काम खत्म, आप कह दोगे सेटिस्फाइड है, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर ये कंडीशन बनती है तो हम क्या करेंगे उसको और समझिए। अब बेटा देखो, अगर MUX अपॉन PX नॉट इक्वल्स टू MUM है, तो इस कंडीशन में दो कंडीशंस बन सकती हैं। क्या हो सकती हैं वो दो कंडीशन? हो सकता है कि MUX डिवाइडेड बाय PX ज्यादा आ जाए MUM से, और हो सकता है कि MUX डिवाइडेड बाय PX कम रह जाए MUM से। ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। और बेटा हाँ, इस दो के अलावा और कोई तीसरी कंडीशन नहीं हो सकती। ठीक है, जब इन दो के अलावा कोई कंडीशन नहीं हो सकती तो बस अब आपको क्या करना है, अब आपको पढ़ना है केवल इन दो कंडीशंस को। चलिए देखते हैं कि इन दोनों कंडीशंस में कस्टमर को क्या करना होगा। पहले बेटे समझो ये वाली कंडीशन, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा चिंतित करने वाली है। ये कंडीशन क्या है? MUX अपॉन PX ज्यादा है MUM से। चलिए एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझते हैं। लेट MUM be 5। हमने मान लिया कि कस्टमर कहता है कि सर मुझे तो 1 रुपया खर्च कर 5 टॉफी चाहिए, 5 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन चाहिए। कमोडिटी का प्राइस है बेटा रुपीज, लेट इट से इक्वल्स टू 6 रुपए है बेटे प्राइस। ठीक, और मार्जिनल यूटिलिटी जो कस्टमर को मिली, मान लो मिली 36 की, तो मार्जिनल यूटिलिटी ये MUX है बेटा, तो MUX कमोडिटी से जो सेटिस्फैक्शन मिला वो 36 यूटिल्स का मिला, और 1 रुपया खर्च कर कस्टमर को चाहिए था 5 यूटिल्स। पुट करेंगे वैल्यूज इसमें, MUX की वैल्यू 36 डिवाइडेड बाय 6, ठीक, और यहां पर आ जाएगा आपका 5। तो बेटा ये है बड़ा, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, अब बेटे कुछ बच्चे इस पे एक तर्क रखते हैं कि साहब एक बात बताओ, आप कहते हो कि यहां पर MUM का मतलब है 1 रुपये की वैल्यू। सर मेरे लिए वैल्यू कम थी लेकिन मुझे गेन ज्यादा हो गया। मैं चाहता था कि मुझे 1 रुपए से 5 टॉफी मिले, लेकिन मुझे मिल गई 6 टॉफी। तो किस बात का नुकसान है? ज्यादा अच्छा है। तो बेटे आप इकोनॉमिक्स में एक बात समझ लीजिए, अगर कंडीशन आपकी बन जाए इक्वल की, अगर कंडीशन बन जाए आपकी MUX डिवाइडेड बाय PX बराबर MUM, ठीक, अगर कंडीशन आपकी बन जाए ये, कोई दिक्कत नहीं है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन अगर ज्यादा भी मिल जाए ना बेटे तो दिक्कत है। एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझ लो, आपको भूख लगी है और आपको 4 चपाती खानी है, लेकिन जबरदस्ती आपको 5 चपाती खिला दी जाए तो बेटा पेट में दर्द हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। वही चीज यहां पर है। ठीक, और अगर आपको 4 की जगह 3 चपाती दी जाए तो आप भूखे रह जाओगे। तो दोनों ही कंडीशन में आप सेटिस्फाइड नहीं हुए ना। पहली केस में जब ज्यादा खिला दिया तो पेट में दर्द हो गया, तबीयत खराब हो गई। सर क्या खाया सर? टेस्ट जो आया था ना वो भी बेकार हो गया क्योंकि तबीयत खराब हो गई। और अगर कम खिलाया तो साहब मैं तो भूखा रह गया, काहे का टेस्ट? जब पेट ही नहीं भरा तो टेस्ट किस बात का। ठीक, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स में तो हमें इक्वल चाहिए। अगर इक्वल है तो ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो ठीक नहीं है। ठीक, अब बेटा केस बनाइए। अब इस केस में बात यह आएगी कि सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा कैसे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा कैसे सर? क्योंकि हम तो इकोनॉमिस्ट हैं, हमें तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में लाना है। तो बेटा समझो इस बात को कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा कैसे। इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करने के लिए
आपको क्या करना होगा, अप्लाई करना है, अप्लाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बेटा यहां पर अप्लाई करेंगे आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कहता था कि जब एक कंज्यूमर ज्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है। When the consumer starts consuming more and more standard units of a commodity, then the satisfaction, marginal utility gained from it starts decreasing. ये है law of diminishing marginal utility। तो आपको यहां क्या करना है, here यहां पर increase the consumption, increase the consumption of कॉमोडिटी एक्स। आप कॉमोडिटी एक्स का साहब कंजप्शन बढ़ा दें। जैसे ही आप कॉमोडिटी एक्स का कंजप्शन बढ़ाएंगे ना बेटे, तो क्या होगा, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होने लगेगा, और जब उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होगा बेटा, तो ये रिड्यूस होगा, मार्जिनल यूटिलिटी रिड्यूस होगी। और आपको कंजप्शन कब तक बढ़ाना है, टिल MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM ना हो जाए। जब तक MUX अपॉन PX बराबर MUM ना हो जाए तब तक कंजप्शन बढ़ाते रहो। जहां पर कंजप्शन बढ़ाते हुए आपको ये इक्वेशन मिल जाए वहीं पर रोक देना और कह देना कि सर द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम नाउ। ठीक बेटा, अब इसके बाद हम समझेंगे इसका रिवर्स केस। क्या है इसका रिवर्स केस? इसका रिवर्स केस है कि अगर कंडीशन है आपकी ये, यानी कि सेटिस्फैक्शन कम मिला, चाहिए था ज्यादा। लीजिए सर, इसको कर दो 24। ठीक, जब इसे आप करोगे 24 तो ये रिवर्स हो जाएगा बेटे, 4 इज लेस देन 5। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आपको खानी थी 5 चपाती, भूख थी 5 चपाती की, लेकिन मिली कितनी, 4। अब भूखे रह गए, तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अब बेटा यहां पर भी आप क्या करेंगे, यहां पर भी आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अप्लाई करेंगे। समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से अगर आप कंजप्शन बढ़ाओगे तो सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। अब इसका रिवर्स करना, अगर कंजप्शन घटाओगे तो सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? अगर कंजप्शन घटाओगे तो सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी एक्स जब तक आपकी इक्वेशन क्रिएट ना हो जाए, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM। समझिएगा दोबारा से एक बार, मैंने कहा कंजप्शन को घटा दो तो उससे सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। भाई समझो कि जब आपने 2 यूनिट्स कंज्यूम करी थी एग्जाम्पल के तौर पे, तब आपको मिले थे फॉर एग्जाम्पल कि कितना 24 यूटिल्स, और आपने थर्ड भी कंज्यूम कर ली, से इससे हो गया आपका नहीं, अपने को चाहिए कितना, अपने को चाहिए 30 यूटिल्स। ठीक, तीसरे को कंज्यूम करने से थर्ड से, सेकंड से था 30 यूटिल्स का, और थर्ड से होगा आपका 24 यूटिल्स का। ठीक, तो आप एक काम करिए बेटे, आप जब थर्ड से हैं तो आप कहिए नहीं बेटा, भाई कंज्यूमर साहब आप 3 यूनिट्स को कंज्यूम मत करें, आप 2 यूनिट्स को कंज्यूम करें तो आपको पूरा सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। सर कंज्यूमर 2 के बाद ही तो 3 पाया होगा। बेटा डायरेक्टली कंज्यूमर ने 3 यूनिट्स ले ली थी, 3 यूनिट्स डायरेक्टली कंज्यूमर ने ले ली थी, ऐसा माना जाता है। आप उन्हें बताएंगे कि आपको 3 यूनिट्स नहीं लेनी है, आपको 2 यूनिट्स लेनी है। एक बार जल्दी से ब्रीफिंग सुनेंगे वन कमोडिटी केस की। वन कमोडिटी केस की इक्वेशन है कि अगर MUX अपॉन PX बराबर MUM हो जाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो 2 केस बनेंगे कि MUX अपॉन PX हो सकता है ज़्यादा हो MUM से, और हो सकता है कि ये कम हो। अगर ज़्यादा है तो मतलब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है लेकिन आपको चाहिए था कम। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऐसे केस में आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को सीधा सीधा अप्लाई करेंगे और कहेंगे इंक्रीज द कंजप्शन, ताकि आपका
सेटिस्फैक्शन कम हो जाए फर्दर यूनिट से और आपकी इक्वेशन बन जाए mu x अपॉन पी एक्स बराबर mu m। अगर आपको सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है और चाहिए था ज़्यादा, यानी कि जो केस अभी आपके सामने दिख रहा है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप कंजप्शन को कम करेंगे ताकि आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ जाए और आपकी इक्वेशन ये क्रिएट हो जाए। अब बेटा इसके बाद एक बात और समझ लो, कुछ बुक्स में इस इक्वेशन को लिखा है mu(x) अपॉन mu(m) इज इक्वल्स टू px। तो बेटा कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों इक्वेशन सेम है, जो हमने आपको बताई वो भी और जो कुछ किताबों में लिखी है वो भी। बस ये मैथमेटिक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला केस है बेटा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम है। आप चाहे ऐसे देख लीजिए, चाहे आप इसको इस एंगल से देख लीजिए, रिजल्ट्स विल रिमेन सेम, देयर विल बी नो चेंज इन द रिजल्ट। यहाँ पर हम यूटिलिटी को जो हमें मिली है उसको प्राइस से डिवाइड करके मनी की वैल्यू के बराबर मतलब कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मनी की वैल्यू से डिवाइड कर 1 रुपये की वैल्यू से डिवाइड कर चेक कर रहे हैं कि क्या हमने उतने पैसे खर्च करे हैं जितने हमें करने थे या उससे कम या ज़्यादा कर दिए। दोनों चीज़ें सेम हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट वन कमोडिटी केस। अब बेटे इसके बाद आएगा आपका 2 कमोडिटी केस, जो कि हम करेंगे अगली क्लास में। अब बेटा एक चीज समझ लीजिए जाने से पहले कि ये जो चैप्टर आप कर रहे हैं ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम इस चैप्टर की अंतिम कड़ी को पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा 2 कमोडिटी केस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी 2 कमोडिटी केस के साथ। तब तक गुड बाय बेटा, टेक केयर।